हिंदुस्तान में राजनीति शुरू करने के लिए आपको आपकी उम्र के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि आपके पास वाहनों का जखीरा कितना बड़ा है। पर हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता भी हुआ जिसे अपने राजनीति करियर को शुरू करने के लिए अपने वाहन तक को बेचना पड़ा। वो नेता ना तो कोई पारिवारिक रसूख रखता था, न धनबल का जोर था, न बाहुबल का डर था और न ही दबंग व्यक्तित्व था, लेकिन उसने अपने मनोबल के दम पर भारत की राजनीति के शिखर तक की छलांग लगा ली। वो राजस्थान का 3 बार का मुख्यमंत्री रह चुका है, वो 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बने और वो 3 बार केंद्र सरकार में मंत्री बने। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की राजनीति के जादूगर की, श्रीमान अशोक गहलोत के बारे में। अशोक गहलोत किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन अशोक गहलोत की कहानी के पीछे की कहानी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हितेश भट्टर नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सब्सिडी ज्ञान। आज बात कर रहे हैं अशोक गहलोत के बारे में। अशोक गहलोत जोधपुर के एक सामान्य माली परिवार में पैदा हुए। पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत एक दक्ष जादूगर थे। लक्ष्मण सिंह देश में घूम घूम कर जादू दिखाता, अशोक भी उनके साथ जाते, कई बार उनके साथ स्टेज में जादू भी दिखाया करते। 12वीं के बाद अशोक ने जयनारायण विश्वविद्यालय में बीएससी के लिए दाखिला ले लिया। पढ़ने का शौक था, सेवा की भावना भी थी। इसी के फेर में गांधी शांति आश्रम में चक्कर लगाने लगे। वहां गांधी का लिखा पढ़ते और गांधी के ख्यालों को अपने दिल में उतारते। गांधी के विचार अच्छे लगे, इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर ली। राजनीति वाली नहीं, सेवा वाली कांग्रेस। साल 1971 का था। लाखों की तादाद में बांग्लादेश से शरणार्थी भारत की ओर अग्रसर थे। डॉक्टर सुब्बाराव, महान गांधीवादी नेता, कई राहत शिविरों में सेवा देने के लिए पहुंच गए। अशोक भी कांग्रेस सेवा दल कारकुन के तौर पर उनके साथ था। एक रोज एक शिविर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौरा होना था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नज़र 20 साल के इस नौजवान पर पड़ी। लो छोरा मेहनती लगा, उन्होंने कह दिया अशोक कांग्रेस ज्वाइन कर लो। चुनाव लड़ने में भी वक्त था। अशोक खुद को मांझने के लिए गांधी आश्रम वर्धा चले गए। वहां अशोक गांधीवादी मूल्यों को सीखने लगे और वापस आए तो गांधीवादी हो चुके थे। शाम के पहले खाना खाना, खद्दर पहनना, सत्य अहिंसा के भाव। 1972 में अशोक ने बीएससी की पढ़ाई पूरी कर ली। देश में रोजगार था नहीं। घर वालों ने जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पिपार कस्बे में खाद बीज की दुकान खुलवा दी। धंधा नहीं चला। अशोक सब बंद करके वापस जोधपुर आ गए और जयनारायण विश्वविद्यालय में वापस दाखिला ले लिया। इस बार एमए अर्थशास्त्र के रूप में। साथ में एनएसयूआई कांग्रेस छात्र संघ को भी ज्वाइन कर लिया। वहां महासचिव का चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए। 1973 का समय था। संजय गांधी का पद कांग्रेस में बढ़ता जा रहा था। युवाओं की पूछ परख भी इसके चलते बढ़ रही थी। संजय ने अशोक को एनएसयूआई का प्रदेशाध्यक्ष बना दिया। साथ ही युवाओं को एक बड़ी जिम्मेदारी थी, गांव-गांव जाओ, 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करो। अशोक ने जमकर मेहनत की और संजय के करीबी हो गए। जादू की कला दिखाने की वजह से भी संजय अशोक को पसंद। अब संजय का चहेता अशोक चुनाव लड़ने का मन बना चुका था। आपातकाल खत्म हो चुका था। कांग्रेस लोकसभा का चुनाव जनता पार्टी के सामने हार चुकी थी। राज्य में विधानसभा के चुनाव थे। जनता पार्टी के सामने कोई कांग्रेसी चुनाव लड़ने के लिए खोजे नहीं मिल रहा था। अशोक ने मौका ताड़ा। अशोक ने मौका भापा और संजय से जोधपुर की सरदारपुरा सीट से टिकट लेकर आ गए। अशोक ने चुनाव लड़ना तय कर लिया, लेकिन पूंजी के नाम पर एक मोटर गाड़ी ही थी। सबसे पहले
अपनी बाइक को अशोक ने 4,000 रुपये में बेच दिया। चुनाव लड़ा, नतीजे आए तो अशोक जनता पार्टी के माधो सिंह से 4,329 वोटों से चुनाव हार चुके थे। केंद्र में 3 साल हिचकोले खाकर जनता पार्टी की सरकार आखिर गिर गई। 1980 में फिर से चुनाव होना तय हुआ। संजय गांधी ने इस बार जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से अशोक गहलोत को टिकट दिया। पूंजी के नाम पर इस बार भी कुछ खास नहीं था। अशोक के एक पुराने मित्र रघुवीर सेन, उनकी एक सैलून की दुकान थी, उसे अशोक का कार्यालय बनाया गया। आज भी सोस्ती गेट की ये दुकान अशोक की अड्डेबाजी की खास जगह है। अशोक चुनाव लड़े, वाहन तो अशोक ने पहले ही बेच दिया था। रघुवीर सेन से वाहन उधार लिया और रात दिन मेहनत करके अपने पोस्टर चस्पा करते रहे। लेकिन जब नतीजा आया तो जीत अशोक के नाम थी। अशोक गहलोत ने बलवीर सिंह कच्छावा जनता पार्टी के उम्मीदवार को 52,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया और अशोक अब दिल्ली पहुंच गए थे। और ये थी कहानी एक सामान्य आदमी से एक महान नेता बनने की सीढ़ी चढ़ने की कहानी। अब बात करने वाले हैं अगले अंक में कि कैसे अशोक गहलोत एक सामान्य आदमी से परिपक्व नेता बनता है और सूबे का मुख्यमंत्री तक बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।